मैं बोलता हूँ पक्का दावे के साथ में बोलता हूँ, मैं मार्केट बनाऊंगा, मैं नशा मुक्त गोंडी करूंगा, मैं दहशत मुक्त गोंडी करूंगा, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाऊंगा और जनता का जो जो प्रश्न हमारे सामने आएगा उसको पूरी तरह से कितने समय में सर? भाई आप तो कितना वक्त? समझते हो, आप पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ। वही तो सवाल कर रहा हूँ, आप बोल रहे एक बड़ा हॉस्पिटल अस्पताल बनाऊंगा, एक अस्पताल अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी 15 ये गोंडी 1975 से स्थापन हुई, तब से यहाँ एक नगर सेवक का फंड कितना होता है? फंड क्या, टोटल 227 कारपोरेशन को जितना फंड मिलता है उतना ही मिलता है। एक एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेटर को नहीं, वो कितना आंकड़ा फंड? मैं फिक्स नहीं बताऊंगा अभी। पैसे कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए? अरे भाई मैं अभी हमारे भाई के जैसा ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे जेब में है। भाई आप एक बॉन्ड पेपर मेरे से लिख के लो, जिस दिन मैं जनता का काम करने में असफल रहा उस दिन जनता जो बोलेगी। नहीं, रिजाइन करेंगे आप? अरे रिजाइन तो आज भी क्या 16 तारीख को, अगर आप ऐसे बोलिए, नहीं आप ऐसे बोलिए, आप ऐसा बोलिए, मैंने ये जो 5 काम बताए हैं, ये 5 काम अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लोग तो पार्टी छोड़ छोड़ कर देखिए धनुष्यबान शिंदे गुट में जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ के 137 के आपके रफीक, क्योंकि आपके ही वार्ड पे घूम करके इस कहानी को लेकर के आता हूँ मैं, कि 137 के अंदर अभी धनुष्यबान पे मोहम्मद जो रफीक शेख जो है यहाँ से, उनकी जो समाजवादी पार्टी से थे, वो अब यहाँ लड़ रहे हैं। भाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना तो हो गया आपके इलाके में। शिवसेना वर्सेस शिवसेना है नहीं, भगोड़ी सेना है तो। मगर मैं ये सिद्ध करने चला हूं कि एक बिहार का आदमी महाराष्ट्र का ओबीसी सर्टिफिकेट लेके, नहीं वो तो औरंगाबाद की बताते हैं अपने आप। नहीं उधर भी, बिहार में भी औरंगाबाद है। हाँ नहीं, वो यहाँ के महाराष्ट्र के औरंगाबाद है नहीं, उनकी मम्मी घनसांग की है पक्का। मेरे पास उनके पिताजी का मृत्यु डेट सर्टिफिकेट है, वो तो औरंगाबाद में भी मृत्यु दिखाते हैं। नहीं, लोगों को तो पता है कि महाराष्ट्र औरंगाबाद, जालना वाला जो औरंगाबाद है वहां की है। बिहार में भी एक औरंगाबाद है, आप इंक्वायरी करो। आपका क्या दावा है? बोगस है, बोगस है, बोगस है। जब लोग रफीक शेख को वोट क्यों नहीं दे? देखो खुद रफीक शेख नगर सेवक नहीं, मैं वापस वही बोल रहा हूँ, रफीक शेख का फेस वैल्यू है। वो ऐसा लोगों में बताते कि मैं ही नगर सेवक हूँ। अभी आपके यहाँ से कौन वोट इलेक्शन कौन लड़ रहा है आपके इस सीट से? मैं लड़ रहा हूँ खुद, महादेव अंबेकर। काम तो हुआ है ना सर एरिया? कुछ काम नहीं हुआ, गटर नाले तो कोई भी करता तो है। बोलते हैं काम हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ, नाले सड़क गटर सब भाई बन। 15 साल में जो नहीं हुआ वो 15 दिन में कर रहे। वो बोलते हैं हमको 4 करोड़ फंड मिला, 4 करोड़ फंड नगर पालिका से आता नहीं। भाई पक्का गुमराह करो, मगर ऐसा गुमराह मत करो, तुम अपने कौम को डुबा रहे ना। किस चीज का? ये 6 महीना लोगों की सेवा करने का, काम चालू करेंगे। जो बीएमसी का जो अंडरटेकिंग जो काम होता है वो काम 6 महीने से लगातार चालू, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पूरी गली पूरा 5 साल चला जाएगा और काम खत्म हो जाएगा, काम नहीं 5 होगा। साल से पहला करके दिखाऊंगा, ये हमारा वादा है, वादा पूरा करूंगा। आप नहीं करेंगे, ये करेंगे। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। वार्ड नंबर 137, जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना हम देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूं कि सवाल हमेशा होंगे जनता के, और सवाल जनता के लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग चुनते हैं उन लोगों को जो भरोसे से, जिनको सदन में, संसद में, इस तरीके से कॉर्पोरेशन में भिजाया जाता है। ये लोग चुनते हैं, इस आस और उम्मीद से चुनते हैं कि लोगों का काम किया जाएगा। लेकिन होता यह है जो विकास है उसके नाम पे सिर्फ लीपापोती की जाती है। इसी तमाम सवालों के साथ, और शायद हो सकता है बातों के दौरान कुछ तीखे सवाल हो सकते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सवाल जो है वो जनता के हैं, मेरे नहीं। तो बहुत स्वागत है अंबेकर जी आपका। आप एक जाने माने चेहरे हैं, वार्ड नंबर 137 से आपको लोग जानते हैं। क्या उद्देश्य है इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना इस वार्ड में देखा जा रहा है? देखो मैं तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना मानता ही नहीं। मानता इसीलिए नहीं कि देखो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव जी की है, पूरी जनता जानती है, अक्खा महाराष्ट्र जानता है कि शिवसेना किसकी है। अब ग्रुपबाजी करके अगर कुछ लोगों ने वो शिवसेना में दीवार खड़ी की है, और वो मैटर को आज के तारीख में कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वो शिवसेना चंद दिनों की है, वो लाइफ टाइम शिवसेना नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास से लगता है। आने वाला रिजल्ट बताएगा। लेकिन सर फिलहाल अगर देखा जाए तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। जो धनुष्यबान था, कोर्ट ने तो उनको ऑर्डर किया है वहां दिया, अभी आगे हाई कोर्ट में वगैरह जो मतलब जो उच्च न्यायालय वगैरह है वहां मामला चल रहा है। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ की है, वो धनुष्यबान उनको निशानी दी है। उस टाइम में जैसा हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से
और उनको जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से दी है, आज भी उनके कई लोग फॉर्म भरते हैं, खाली शिवसेना लिखते हैं, उधर कुछ लोग तो बाला साहब का नाम भी लिखते नहीं है। और इधर हम लोग आज भी शिवसेना है, तो हमारी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे लिखते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा ने ये शिवसेना निर्माण की है। आपको तो मालूम है, सादा रजिस्ट्रेशन करने जाओगे धर्मदाय में, तो जो संस्था निर्माण होती, जो संस्था निर्माण करते फाउंडर लोग होते, उनका नाम मिटता नहीं, मगर यहाँ तो नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासत है, ये बीजेपी वालों की चाल है। नुकसान कितना है इसमें? लोग बीजेपी की बात अगर करते हैं तो इसमें नुकसान कितना है? जैसे आपको मशाल दिया गया है फिलहाल जब तक का मामला चल रहा है, शिवसेना की जो लोगो है, आज भी बहुत सारे जो पुराने शिवसैनिक हैं उनको पता नहीं कि अभी इन दोनों में बदलाव हो गया है। लोग अभी भी जाकर के मशाल को छोड़ करके जो धनुष्यबाण है उसको वोट करते हैं। नहीं, जो लोग उधर जा रहे हैं वो पैसे के लालच में जा रहे हैं, चाहे हमारे गद्दार शिवसैनिक हो या अन्य कोई भी हो, मगर हमारे शिवसेना के ऊपर आज भी लोगों का विश्वास है। मैं खुद 45 साल का शिवसैनिक हूँ। मैं आज भी 2012 में भी उद्धव जी के कहने से ही लड़ा, 2017 में भी लड़ा, उद्धव जी के कहने से लड़ा, आज भी लड़ रहा हूँ। सर, लोग तो पार्टी छोड़ कर देखिए धनुष्यबाण शिंदे गुट में जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ के 137 के आपके रफीक, क्योंकि आपके ही वार्ड पे घूम करके इस कहानी को लेकर के आता हूँ मैं, कि 137 के अंदर अभी धनुष्यबाण पे मोहम्मद जो रफीक शेख जो है यहाँ से, उनकी जो समाजवादी पार्टी से थे, वो अब यहाँ लड़ रहे हैं। भाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना तो हो गया आपके इलाके में। शिवसेना वर्सेस शिवसेना है नहीं, भगोड़ी सेना है। तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना किसको बोलते? लेकिन सर नाम तो शिवसेना का है ना, भले आपके निशानी दोनों की अलग अलग हो। वो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ है, मैंने आपको भी बताया। अगर वो कोर्ट में मैटर उस टाइम जाता था और सच्चा न्याय मिलता था, वो शिवसेना नाम भी लगाने को नहीं मिलता था उनको। लेकिन फिलहाल सर इलाके में अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, 15 तारीख को लोग जाकर के वोट करेंगे, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्शंस तो है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को लोग वोट करेंगे। विश्वास रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? उसके सबको मालूम है, आरएसएस बीजेपी की बी टीम आई करके, इसलिए वोट उनको नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। रफीक शेख भी तो इस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको क्यों वोट नहीं करेंगे? इतना सारा काम कर रहे हैं, वो रोड बना रहे, गली बना रहे। पहली बात तो रफीक शेख चुनाव लड़ रहे नहीं, ये ध्यान में रखो। उनकी बेटी लड़ रही है, उनकी बेटी उनकी वाइफ 2 बार पहले वाइफ लड़ चुकी, बाद में 1 बार लड़की नगर चौक रह चुकी, वो भी उनका मैटर कोर्ट में आज भी चल रहा है। ओबीसी बोगस है, मैं कोर्ट में दावा किया है। मेरा 23 तारीख को 23/12 को कौन से टर्म का आपने दावा किया है? ये 2017 में हमारे तो इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं आया कोर्ट से। नहीं आने दो ना, बोगस को सिद्ध करना है ना हमको। लेकिन इलेक्शन का टर्म तो खत्म हो गया, जिस सीट के लिए आपने ओबीसी का डाला फायदा मिला नहीं, मैं नगर चौक नहीं बन गया, उसका सेकंड दुख है। मगर मैं ये सिद्ध करने चला हूँ कि एक बिहार का आदमी महाराष्ट्र का ओबीसी सर्टिफिकेट लेके, नहीं वो तो औरंगाबाद की बताते अपने आप। नहीं, उधर भी बिहार में भी औरंगाबाद है। हाँ, नहीं, वो यहाँ के महाराष्ट्र के औरंगाबाद है नहीं, उनकी मम्मी घनसांग की है पक्का। मेरे पास उनके पिताजी का मृत्यु डेट सर्टिफिकेट है, वो तो औरंगाबाद में भी मृत्यु दिखाते। नहीं, लोगों को तो पता है कि महाराष्ट्र औरंगाबाद, जालना वाला जो औरंगाबाद है वहां की है। बिहार में भी एक औरंगाबाद है, आप इंक्वायरी करो। आपका क्या दावा है? बोगस है, बोगस है, बोगस है। जब कोर्ट का रिजल्ट सामने आएगा, अगर वो बोगस नहीं होता, मैटर मैंने कोर्ट में डाला, 8 साल उसको सिद्ध करने के लिए नहीं लगते थे। कोर्ट उनको अभी तक न्याय देती थी कि ये वैध प्रमाण पत्र है, मगर आज तक उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसका रीजन एक ही है कि वो अवैध है। उन्होंने वो पेंडिंग मैटर को वकीलों को मैनेज करके वो चलाया हुआ मैटर है। अभी 28 जनवरी को वापस मैटर मेरा आगे बढ़ेगा और वो शायद रिजेक्ट होने वाले। तो सर अभी आप आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट में मामला गया और कोर्ट फैसला करेगी तो सही गलत। कोर्ट सिद्ध करेगा ना, उसके लिए चलिए बात की बात है, वार्ड के ऊपर आती है। इलेक्शन चल रहा है, दोनों के बीच में युद्ध विराम शुरू हो गया है ना। लोग रफीक शेख को वोट क्यों नहीं दे? देखो, खुद रफीक शेख नगर चौक नहीं, मैं वापस वही बोल रहा हूँ, और का फेस वैल्यू है। वो ऐसा लोगों में बताते कि मैं ही नगर चौक हूँ। अभी आपके यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा है आपके इस सीट से? मैं लड़ रहा हूँ खुद, महादेव अंबेकर। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि उनको लोग क्यों वोट नहीं दे, ये सवाल है। उसका रीजन ये है, वो
जो हमारे रफीक भाई है, वो लोगों के सामने फेस करते हैं। उनकी लड़की कभी फेस करते हुए मैंने देखा नहीं। आज तक जितने महानगर पालिका में मतलब उनकी वाइफ 2 बार, लड़की 1 बार, वहां जाने के बाद में हमारे गोंडी के लिए कौन सा ठहराव, कौन सा प्रस्ताव उधर सभागृह के अंदर रखा है, उसका जनता के सामने जाहिर करना चाहिए। काम तो हुआ है ना सर एरिया कुछ काम नहीं हुआ। गटर नाले तो कोई भी लोग करता तो है। बोलते हैं काम हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ, नाले सड़क गटर अरे सब भाई, बन 15 साल में जो नहीं हुआ वो 15 दिन में कर रहे। वो बोलते हैं हमको 4 करोड़ फंड मिला। 4 करोड़ फंड नगर पालिका से आता नहीं, वो नगर विकास। मेले का फंड 5 करोड़ रुपए होता है सर। हाँ, तो उतना आता ही नहीं ना। अब वो झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, उसका जवाब जनता देगी ना। रोड तो खुदा हुआ है ना, रोड तो बना रहे हैं अभी, रोड बना हुआ है सर, खुद रहा है अभी, काम चालू है, हो सकता है इलेक्शन के पहले हो जाए, फायदा तो होगा। पहली पक्की बात, पक्की न्यूज देता हूँ। रोड नंबर 8 पे जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो सेंट्रल एजेंसी की लाइन है। इसमें ना आमदार का फंड है, ना किसी का फंड है। वो सब फोटो सेशन चलता है। इधर तो बाजू में एक ढकना वाटर डिपार्टमेंट का दुरुस्त करने का था, उधर सीमेंट 2 किलो डालने का था, उधर भी फोटो निकाल के फेसबुक लाइव करते वो लोग। तो इसका मतलब क्या, ये नगर चौक का काम है क्या? क्या लगता है आपको, लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है? भाई पक्का गुमराह करो, मगर ऐसा गुमराह मत करो। तुम अपने कौम को डुबा रहे ना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं ना, तो कौम को तो तुम खुद डुबा रहे हो। लोगों को क्या देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम देखना चाहिए कि डेवलपमेंट देखना चाहिए, एजुकेशन देखना चाहिए, नशा देखना देखो, चाहिए? हमारे एरिया के अंदर सर्वप्रथम प्राधान्य मैं उसके लिए देता हूँ कि हम सब भाइयों के बच्चे यहाँ छोटे से बड़े हो रहे हैं। आज उनका भविष्य सबसे पहले देखा जाता है। यहाँ नशा खुलेआम बिकती है, यहाँ नशा खुलेआम बिकती है, यहाँ गुंडागर्दी खुलेआम होती है। क्या उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते नगर चौक? और करना चाहिए, होती नहीं। अच्छा बताइए, आपको लोग क्यों वोट देंगे? मुझे पिछले इतने लंबे समय से ये जो आयशा रफीक शेख, उनकी वाइफ बोली है, उनकी बेटी बोली, यहाँ पर लोग हैं, चुन रहे हैं उनको चुन रहे हैं, आपको क्यों चुने, मतलब ये सवाल है। इसका मतलब ये कि देखो, मैं मुस्लिम भाइयों के हर सुख दुख में काम आता हूँ। मेरी शाखा जब खुली रहती है, मैं 2005 में शाखा प्रमुख बन गया, तब से आज तक मैं एक्टिविटीज मेरी पूरी तरह से है। उसमें से एक उदाहरण मैं देता हूँ कि यहाँ मुस्लिम भाइयों को एक साथ रखने के लिए मैंने जो प्रयास किया, वो मोहब्बत जो की, वो सबको मालूम है। हमारे इधर प्लॉट नंबर 24 में एक तरफ नवरात्र का कार्यक्रम चलता था, दूसरी तरफ वाज का कार्यक्रम चलता था, उधर आपस में टकराव होता था। उस टकराव को खत्म करने वाला मैं महादेव अम्बेकर हूँ। आज वो एक ही स्टेज पे दोनों का कार्यक्रम होता है। इसका मतलब मेरे प्रति मुस्लिम भाइयों में, हिंदू भाइयों में मोहब्बत बढ़ी है। उसके बाद में हमारा गणपति उत्सव जब होता था, तब हमारी मिरोनक रोड नंबर 9 से जाती थी। रोड नंबर 9 से मस्जिद के सामने हमारे से भी कुछ चंद लोग और हमारे मुस्लिम भाइयों के कुछ बच्चे लोग आपस में उधर हलचल मचाते थे, तो उससे पुलिस स्टेशन, एसीपी ऑफिस तक हम लोगों को जाना पड़ा उस टाइम। और मैं शाखा प्रमुख 2005 में हुआ। उसके बाद में मैंने सबसे पहला ये मतलब निर्णय लिया कि गणपति उत्सव यहाँ मनेगा और गणेश उत्सव की मिरवणूक अंदर नहीं जाएगी। आपस का टकराव मैंने बंद कर दिया। सर ये सब चीजें साल में एक ही बार आती है। डेवलपमेंट पे बात करो, डेवलपमेंट क्या हुआ इतने साल? अगर आप नहीं कॉर्पोरेशन में क्या काम किया आपने, लोग आपको वोट क्यों देंगे? आपने काम क्या किया लोगों के लिए? को याद क्यों रखेंगे? पक्का बोल रहा हूँ, जब यहाँ पुलिस स्टेशन यहाँ से हिलने वाला था, उसके टाइम में 3 दिन अनशन भूखा प्यासा इधर लेटा था, पूरी गोंडी देखी, क्योंकि मुझे ये पुलिस स्टेशन यहाँ से हिलाना नहीं चाहता था मैं। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये पुलिस स्टेशन यहाँ से हिलेगा नहीं तो अपना कारोबार ठप हो जाएगा। इसलिए लोगों ने, यहाँ के कुछ मतलब जवाबदार लोगों ने
वो माडा में पुलिस स्टेशन लेके जाने के लिए मदद की। आपके बोलने का मतलब है कि यहाँ के लोगों ने शिफ्ट करवाया, पुलिस का, होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है? क्या संबंध आता है? यहाँ तो दो डिसीजन होम मिनिस्ट्री लेती है सर, ये पब्लिक का यहाँ क्या तो- लेना देना? यहाँ की आबादी देखा जाए तो यहाँ 3 पुलिस स्टेशन होना चाहिए, मगर वो होना चाहिए, वो अलग डिफरेंट है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ से जो पुलिस स्टेशन है उसको शिफ्ट करने की बात है, तो उसमें लोगों का कोई रोल नहीं रहता। ये जो हायर जो अथॉरिटी है, प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो लोग ही चुन के देते हैं ना, तो होम प्रतिनिधि मिनिस्ट्री ने जो वो रहती है सर, वो सारा बराबर है, ग्राउंड मगर जैसा मैंने आंदोलन किया उस तरह का आंदोलन, उस तरह का सपोर्ट अगर साथ मुझे नहीं किया किसी ने होते, दिया, साथ नहीं तो किया। ये पुलिस स्टेशन हिल नहीं सकता है। वो आमदार की तो ये जरूरत जैसे है। पुलिस स्टेशन यहाँ से गया तो क्या फर्क पड़ा इलाके में? बहुत फर्क पड़ा। अभी कोई भी पद्मानगर में घटना होती तो वहां से पुलिस स्टेशन जाने के लिए आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगने तक पुलिस पिक्चर खत्म होने के बाद पुलिस आती है सर। ट्रैफिक ही इतनी है कि पुलिस की भी मजबूरी है, वहां से निकलते निकलते 1 घंटा पहुंचने में लगता है। अच्छा सर, बताइए मुद्दे क्या है आपके, क्या चीजों पे वादे कर रहे हैं आप लोगों को, किन चीजों पे वादा करके लोगों से वोट मांग रहे हैं कि किस मैं चीजों सबसे पे? पहला वादा ये करता हूं कि मैं यहाँ की नशा मुक्त गोंडी करने वाला हूं, और कैसा करने का है ये शिवसेना को बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आवाम दहशत में रहती है। तो नहीं हो जाएगा कि शिवसेना और मनसे आज एक साथ हो गए हैं, तो मनसे के स्टाइल में लोगों को सिखाया जाएगा देखो, नशा छोड़ो। शिवसेना के जगह पे लड़ रही है, मनसे के जगह लड़ रही है। साथ तो है ना दोनों? देखो, ये युति का मसला है, ये ऊपर के नेता लोगों का मसला है। उस मसले में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर मेरे इलाके में मैं मेरा शिवसेना पावरफुल बनाना चाहता हूं। तो मुझे पावरफुल बनाने के लिए यहाँ के आवाम जैसी बोलेगी, जैसी मुझे आदेश देगी, मुझे वैसा करना ही पड़ेगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या चीजों पे, डेवलपमेंट पे क्या करने वाले हैं आप? आने मैं वाले सबसे- 5 सालों में क्या करेंगे? मैं आने के बाद सबसे पहले आपको बोला नशा मुक्त होगी। दूसरी बात, यहाँ बड़ा से बड़ा मार्केट बनाऊंगा। मार्केट के लिए जगह किधर है, क्या है, मुझे मालूम है। मार्केट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा। ये डिपो के इधर बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, भव्य दिव्य हॉस्पिटल बनाऊंगा। यहाँ के लोगों को जाने की जरूरत नहीं, इतनी आबादी है कि वही कौन सा अस्पताल बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? अपने डिपो के बाजू में जितनी भी डंपिंग की जगह है, ये जो हॉस्पिटल जो बना हुआ है सामने, जो रोड वो जो छोटा पड़ता है उनके वो चालू, छोटा ही नहीं चालू हुआ, बड़ा कैसे चालू करेंगे? भाई, वो उसके लिए उनके लीडर की जरूरत है ना। लीडर्स है ना अपने यहाँ पे, समाजवादी पार्टी 20 साल से, लीडर नहीं है ना भाई। 20 साल से यहाँ पर अबू आसिम आजमी बैठे, इतना काम किया, ब्रिज चालू हो गया, यहाँ पर अस्पताल बन गया, सड़कें बन गई, सीमेंट की रोड बनाया अबू आसिम आजमी ने, पूरा समाजवादी पार्टी ने तो सब काम किया यहाँ पे। एमएलए आप बोलते हैं कि वो एमएलए का लड़ाई और कारपोरेशन का लड़ाई भिन्न रहती है, उनके कॉर्पोरेटर भी तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मगर वो कारपोरेटर उस काबिल होना चाहिए ना। क्यों काबिल नहीं लगता आपको? इतने अभी सक्षम मैं लोग कैसा, हैं। मैं देखो, मैं कल कारपोरेटर बनूंगा तो आज मैं उनको बोलूंगा कि वो गलत है, तो कल मुझे भी वो गलत बोलना चालू करेंगे। गलत और सही का नहीं, जो है वो है। बात ऐसी पढ़ा है, लिखा होना चाहिए। ऑफ कोर्स। पढ़ा वार्ड लिखा में इतने होएगा लोग तो खड़े हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। लिखेगा, पढ़ेगा। तो इस वार्ड में जो लोग अब इस बार 137 में खड़े हुए, वो पढ़े लिखे हैं क्या? देखो, जो नगर सेवक बन के आगे घूमते वो नगर सेवक नहीं रहते। उनकी बीवियां, किसकी भांजी, किसकी बहू, वो लोग घर में कौन लोग थे, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते सब हैं? पार्टी के थे। सब मतलब जैसे कौन सी पार्टी के थे? अभी ये हमारे समाजवादी के तो लोग थे बेचारे, वो नगर सेवक थे। अभी उनका काम था कि जनता के लिए, ठीक है, लेडीज को फेस आगे करके इन्होंने किया। हाउस में तो उनकी महिलाएं जाती थी ना, लड़ती थी ना हाउस में लोगों के लिए। क्या लड़े, क्या कैसा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रखे, वो जनता को दिखाना तो चाहिए ना कि हमने। जनता ने हिसाब ही नहीं मांगी तो क्या हिसाब देंगे? हिसाब देते ही नहीं ना, 20% आप लेते। जैसे अपोजिशन लोग खत्म हो गए थे ना, समाजवादी पार्टी 20 साल रूलिंग करने का रीजन यहाँ था, लोग कैसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई अपोजिशन ही नहीं था। अब इलेक्शन में जैसे अपोजिशन आज भी है, कल भी था। सवाल क्यों नहीं किया अपोजिशन ने, क्यों नहीं धरना किया? यहाँ के मैं अवाम को डरता हूँ। अवाम का मतलब है, आवाम के साथ खड़े होगे तो क्यों आवाम के सवालों उसका कारण पूछो ना। जिन मुस्लिम भाइयों में मेरी मोहब्बत है, वो मुस्लिम भाई, अगर मैं एखादे एमएलए और कारपोरेटर के खिलाफ लड़ूं तो उधर और कोई क्वालिटी के लोग उनके साथ में खड़ा रहते हैं और वो दंगा फसाद कराने की कोशिश करते। उसका एक उदाहरण देता हूँ। गोवंडी में दंगा फसाद तो नहीं होता नहीं, सर।
भाई इतना ऐसा भी कोई कोशिश कर ले, गोवंडी के लोग कोई समझदार नहीं, है। हमारे जैसा संगठन है हिंदू मुस्लिम, हम ध्यान देते, वो बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता मंच भी है आपका। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वो नहीं होएगा, मगर कुछ लोग कोशिश करने की कोशिश करते। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा रफीक भाई 2012 में मैं भी चुनाव में खड़ा था, मेरी बहन भी खड़ी थी। उस टाइम हमारे रफीक भाई लोगों में जाके बोलते थे, अरे वो हिंदू है, अरे वो शिवसेना वाला है, अरे वो तीर कमान को वोट मत दो। अभी तो आज ये भी हमारे भाई गले में तीर कमान लटका के घूम रहे। आज वो तीर कमान उनको चुभता नहीं, उस बात का भी मुझे अफसोस है। आज उनको अच्छा लगता है। क्यों नहीं चुपता? पहले आप बता रहे कि ऐसा वो आरोप लगा रहे थे, वो अब हिंदू क्यों नहीं मुस्लिम चुप रहा? करके तो वोट पाए हैं 2 बार। लेकिन अब क्यों नहीं चुप रहा? वही तो मेरा भी सवाल है। अभी पहले उसको चुपा, हो पहले आप सकता है। बता रहे कि लोगों को जाकर के अरे वोट मत दो, हिंदू पार्टी है। हाँ, तो उसका अब क्यों रीजन नहीं ये, चुप रहा? उसका रीजन ये है कि अभी उनको 4 करोड़ फंड मिला, कल उनको और पब्लिक के काम करने के बिना घर थोड़ी लेके अच्छा, जाएंगे। हम लोग इसका हिसाब लेंगे ना। अभी तो महीना हो गया बता रहे ना वो कि फंड मिला। काम भी तो हो रहा है, देखो रोड सब खुदे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, वो काम ये सेंट्रल एजेंसी का काम चल रहा है, वापस बोल रहा हूँ। रोड पे तो रफीक भाई के इलाके में पूरा काम चल रहा है। भाई, 137 इतना फंड तो कोई कारपोरेटर को मिलता ही नहीं ना। एमएलए को भी नहीं मिलता, बात हाँ। वो नहीं है, लेकिन मिला ना। अभी उन्होंने मिला अपने मुंह नहीं से मिला, बोल रहे। उन्होंने जाहिर अच्छा, करना किसने चाहिए किसने ना। जाहिर किया ये बात? किसने बोली है उनको- ये फंड मिला है? उनको अगर 4 करोड़ फंड मिला तो आपको मालूम है वर्कशीट रहती है, वो तो किसी के जेब में डालने के लिए तो मिलता नहीं। वो आरटीआई से वो निकाल कोई किसी के घर से तो देता नहीं, वो तो हमारे महाराष्ट्र सरकार का है और हमारी जनता का पैसा है। वो तो कोई पार्टी भी किसी को देगी, उनका नेता है कुछ भी सिग्नेचर करेगा, ऐसा 4-4 करोड़ का उनका भी हिसाब किताब होने वाला है ना। सरकार तो बदलने दो, पक्का सरकार होएगा, बदलेगी। पक्की बदलेगी। दिल्ली में सरकार पलट गई, बिहार में सरकार भाई, पलट गई। चंद दिन तो अभी अभी आप बता रहे हैं कि मेयर जो बैठेगा वो बीजेपी का बैठेगा। कौन बोल रहे हैं मेयर बीजेपी का? बात तो चल रही है, लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। बीजेपी वाले और लोग कुछ भी बोलने दो, यहाँ मेयर बैठेगा तो शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही बैठेगा। शायद कल का मेयर मैं भी हो सकता हूँ, ये एकदम खतरनाक बात है। क्योंकि मैं 2 बार चुनाव यहाँ लड़ चुका हूँ, संघर्ष करने वाला नेता हूँ। और मैं मेरे बॉस को अगर बोलूंगा साहब मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, तीसरी बार मेरे को जनता ने आशीर्वाद दिया, एक बार मुझे भी चांस दो, मैं भी काम करके दिखाने के काबिल हूँ, तो मुझे भी मिल सकता है मौका, मैं भी बन सकता है कल का मेयर। चलिए 5 काम बता दीजिए, लंबी हो जाएगी, लोग भी थक गए होंगे वीडियो देख देख के, है ना? तो 5 काम बता दीजिए जो सबसे पहले आप करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी। तो सबसे पहले- आपने एक तो नशा बता दिया कि नशा खत्म करेंगे, नशा और मुक्त 4 काम गोंडी। बताइए। नशा मुक्त गोंडी, दहशत मुक्त गोंडी। नशा और दहशत एक ही हो गई सर? नहीं, नहीं, नशे नहीं। में जो आदमी गुंडागर्दी नशा करता से है, आदमी पागल होता है, दहशत से लोग डरते हैं, एक नहीं होते। तीसरी बात, यहाँ मैं सबसे बड़ा एक मार्केट बनाऊंगा जो हमारे भाइयों को आज के तारीख में रोज 1200-1500 रुपया चार्ज मारते हैं। आज मारते हैं। हमारे कितने भाई हर नेता के पास गए, वो फेरी वाले को न्याय नहीं दिया। मैं महादेव अंबेकर 15 दिन पहले पुलिस स्टेशन में राइटिंग में लेटर दिया, मैडम को आप जाके पूछ सकते हो। मैंने उनको बताया 1975 से अभी इधर मार्केट नहीं, आप कौन से हिसाब से चार्ज मारते हो, मैंने क्वेश्चन किया। और मार्केट बनाऊंगा, बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, 12वीं तक बीएमसी स्कूलों में पढ़ाई के लिए हमारे इधर ही पढ़ाई होगी, 12वीं तक बोल रहा हूँ होगी। वो शिवसेना का ये प्रयोजन है। 5वां काम तो बस जनता की सेवा करूंगा, यहाँ की हर समस्या को जो लोग मुझे बताएंगे, रास्ते गटर नाले लाइट ये तो सब करते, और सब क्या अपने को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको लगता है कि एरिया के अंदर के लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, और नगर सेवक होने का दावा करते हैं कि हम नगर की सेवा करेंगे? लोग ऐसे है क्या? देखो थोड़ा सा अलग सवाल है ये, लोगों है, को समझने के लिए। आपके जैसे सवाल का जवाब मैं दूंगा। लोग क्या बोलते हैं कि हम नगर की सेवा करेंगे, मतलब नगर सेवक मतलब नगर की सेवा करने वाला। ऐसे भी लोग हैं जो अपने खुद माँ बाप की, वही तो अपने बोल रहा परिवार हूं की भाई, सेवा नहीं 3 करते हैं। बार नगर शोक हो चुके, बाद में भी बोलते हैं अब की बार 4थी बार। और नरेंद्र मोदी भी चिल्ला रहे थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो चिल्लाने दो। और सबको कॉन्फिडेंस सबके पास होना चाहिए, सब अधिकार है, हर कोई अपनी चीजें रख सकते हैं। तो 4थी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, वो तो हक है तो उनका। उनका काम नहीं है क्या अपने माँ बाप के जैसा जनता सुने। जनता का पालन करना, उनके ऊपर ध्यान देना, जैसा आपने क्वेश्चन किया
उनका काम नहीं है क्या हर बार मैं क्या? सभी के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। सही में लोग ऐसे होते हैं क्या कि सही लोगों की फिक्र करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं? ऐसे भाई, है मेरे वार्ड में जैसे सारे लोग ईमानदार हैं। लोग होते हैं। मेरा उम्र अभी पूछो मत, मैं आज भी जवान दिखता हूँ, उसके ऊपर जाओ मत, मगर मेरी उम्र बहुत है। 55 होगी। अरे भाई मेरी उससे भी ज्यादा है, 60 साल के ऊपर हूं मैं। अच्छा, तब भी 60। आज भी लोगों के लिए लड़ता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा। मैंने किया है। मैं उम्र के 25 साल से बैगनवाड़ी में रहता हूँ, तब से आज तक 25 मैं साल से लेकर अभी तक का क्या बदलाव हुआ है? क्या चीजों में फर्क आया मेरे है? मुझे बिगड़ा है, बदला है, संवर गया या बिगड़ गया? भाई यहाँ की गोंडी इतनी अच्छी थी, जबकि यहाँ पानी पीने को नहीं था, तब भी शांत वातावरण था। यहाँ लाइट नहीं थे, दीपक पे रहते थे हम 81 में, तब भी गोंडी अच्छी थी। आज तो सब कुछ सुविधा होने के बाद भी रोड है, रास्ते है, सब है, मगर आज संडास को भी पैसा देना पड़ता है। उस टाइम पैसा देने की जरूरत नहीं। प्राइवेटाइजेशन हो गया क्या? हाँ? प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्रा- प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, पैसे बिना देके बात गवर्नमेंट है। के शौचालय में, लेकिन उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता ना नहीं, सर। मेंटेन की बात जो बेचारा पहले बैठता है वो BMC करती धोएगा। थी ना भाई, कहाँ करती थी? पहले भी वही होना करती था। थी। इन लोगों से तो कई अच्छी थी। आज भी पूछो जूने लोगों को, पहले का BMC का शौचालय और आज के शौचालय जाओ हमारे। अच्छा चलिए, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इस बार है हाँ, यहाँ से 137 में, क्योंकि हाँ। समाजवादी ने पार्टी को प्रवेश कर लिया शिवसेना शिंदे गुट में। तो अभी नया कैंडिडेट है, जाकिर हुसैन नगर के रहवासी है जहां तक मैं जानता हूं अंदाजन। तो अब वो इस वार्ड में लड़ने के लिए चुनाव यहाँ पर आए हैं। कितना फर्क पड़ेगा, किससे टक्कर है आप? मेरी टक्कर समाजवादी और MIM से, बाकी मेरी टक्कर किसी से नहीं है। शिंदे गुट ने इतना इतना बढ़िया कुछ भी बड़ा नहीं, अभी वो दोनों तरफ से लपेट में आएंगे। कैसे बोलते हैं आप? ऐसे चैलेंज पक्का बोलता हूँ, चैलेंज इतना बड़ा कैसे करेंगे? पक्का बोलता हूँ। वोट के बाद ही मालूम पड़ेगा कैसा अरे challenge है। सर कुछ समीकरण बता दो कि ऐसा होगा और ऐसे नहीं हो जाएगा। बताऊंगा, आज 16 तारीख को बताऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन किया था उसका जवाब मैं 16 तारीख को पूछो तो आपकी दूंगा। लड़ाई सिर्फ MIM और समाजवादी पार्टी से? पक्का है। तो समाजवादी तो इतने सालों से राज कर रही है यहाँ पे, तो मतलब इस बार भी भाई, समाजवादी पार्टी है। हमारे अबू आसिम आजमी यहाँ के MLA है। MLA का मतलब होता है उनका अभी भी 5-4 साल 3 साल जो भी बचा है, उनके एरिया में उनका लोग सुनने वाले बहुत सारे हैं। और आजमगढ़ के हमारे यहाँ के भाई लोग बहुत है, उनका आज भी पकड़ है। कोई ऐसा मत समझो कि मैं उनको ये करूंगा वो करूंगा, वो मैं भी नहीं बोलता कभी। इतनी बार हम लोगों ने यहाँ से मतलब कोशिश बहुत की, मगर आपके वार्ड में भी आजमगढ़ के लोग हैं, बहुत है। तो आप आजमगढ़ वाले तो अबू आसिम आजमी को सपोर्ट करेंगे, पक्का आपको है। थोड़ी करेंगे। तो उनको करने दो ना, इसी का कारण तो वो है कि मैं जीतूंगा बोल रहा हूँ ना। अच्छा, समीकरण आपके पास सब सारा सिस्टम सब बना हुआ है। कैलकुलेशन पक्का है ये टाइम में। तो इस बार चुनाव में अंबेडकर लड़ेंगे और जीतेंगे। 100% अंबेडकर पक्की बात है, चुनाव जीतेंगे, अंबेडकर लोगों का काम करेंगे। जो चैलेंजेस आपने जो वादा किए वो पूरा वादा करेंगे। करता हूँ भाई, आप एक बॉन्ड पेपर मेरे से लिख के लो। जिस दिन मैं जनता का काम करने में असफल रहा, उस दिन जनता जो बोलेगी। नहीं, रिजाइन करेंगे आप? अरे रिजाइन तो आज भी क्या, 16 तारीख को अगर खाली आप ऐसे 2 बोलिए, दिन का लेवल नहीं लगने आप दो, ऐसे तब भी बोलिए, आप ऐसा बोलिए, मैंने ये जो 5 काम बताए हैं, ये 5 काम अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मैं बोलता हूँ, पक्का दावे के साथ में बोलता हूँ, मैं मार्केट बनाऊंगा, मैं नशा मुक्त गोंडी करूंगा, मैं दहशत मुक्त गोंडी करूंगा, एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाऊंगा, और जनता का जो जो प्रश्न हमारे सामने आएगा उसको पूरी तरह से कितने समय में सर? भाई आप तो कितना वक्त? समझते हो, आप पढ़े लिखे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ। वही तो सवाल कर रहा हूँ। आप बोल रहे एक बड़ा अस्पताल पहला बनाऊंगा, काम एक मैं- अस्पताल अभी तक देखो, पूरा नहीं हुआ। अभी 15 ये गोंडी 1975 से स्थापन हुई, तब से यहाँ चलिए, एक नगर सेवक का फंड कितना होता है? फंड क्या, टोटल 227 कारपोरेशन को जितना फंड मिलता है उतना ही मिलता है। एक एग्जांपल, एक कॉर्पोरेटर नहीं, को नहीं, वो कितना आंकड़ा फंड? मैं फिक्स नहीं बताऊंगा अभी। पैसे कैसा, कहाँ से लाएंगे बनाने के लिए? अरे भाई मैं अभी हमारे भाई के जैसा ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा मुख्यमंत्री मेरे जेब में है, ये मेरे जेब में है, मैं पूरा कल का MLA ही मैं बनने वाला हूँ। वो कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना। मैं नॉलेज रखता हूँ, मुझे ज्ञान है, आप भी पढ़े लिखे हैं? बहुत पक्का पढ़ा लिखा हूँ। आपका कभी किसी ने दावा ठोक दिया कि पढ़ा लिखा बोलते हैं, देखो अनपढ़, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? ठोको कल, जाओ, आपका भी कोर्ट में केस चला जाएगा फिर? तो जाना चाहिए ना।
फिर ऐसे ही होगा कि लास्ट टाइम अरे जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट लेके घूमता हूँ, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मुझे मालूम है। सर्टिफिकेट है ना, उन्होंने आप बोल रहे दावा किया आपने अरे OBC भाई का। मैं आप जिसकी बात कर रहे हो उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप भी चैलेंज करोगे ना। मेरे पास स्कूल का रिकॉर्ड है, पहली में नाम डाला था तब का, तो आगे का पढ़ाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए ना उनके पास। खत्म करें ये वाला वीडियो। हाँ पक्का पक्का? पक्का। तो ये अंबेडकर आप रिजाइन करेंगे अगर हाँ, आपने पक्का। काम नहीं किया? कितने समय में काम करेंगे और अगर नहीं किया तो कितने टाइम में रिजाइन जनता ने दिया तो 5 साल के अंदर अंदर करने की पूरी 100% गारंटी। मतलब पूरा 5 साल ले लेंगे, काम होगा नहीं तो भी चलेगा? ऐसा 5 कैसा साल पूरा होगा? हर काम की स्टेप होती है। दीवार आज अगर पाया खोदोगे उसको भी 15 दिन लगता है। सोच लेना, अगर आप जीत गए तो ये वाली वीडियो लगातार नेक्स्ट चुनाव में चलाऊंगा। कंटिन्यू लगाओ, कंटिन्यू। और मेरे को देखो मैं कैसा क्रांतिकारी लीडर हूँ, मैं क्रांति करूंगा उसके लिए। 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। देखो आप क्या बोल रहे हैं? आप 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ये बोल रहे हो अस्पताल बनाएंगे बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा 6 महीने बना लेंगे। टाइम लगता है, प्रोसेस रहती है। 6 महीना किस चीज का? ये 6 महीना लोगों की सेवा करने का। चालू करेंगे, काम चालू करेंगे। जो बीएमसी का जो अंडरटेकिंग जो काम होता है वो काम 6 महीने से लगातार चालू स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। पूरी गली पूरा 5 साल चला जाएगा और टाइम खत्म हो जाएगा, काम नहीं 5 होगा। साल से पहला करके दिखाऊंगा। ये हमारा वादा है, वादा पूरा करूंगा। आप नहीं करेंगे, ये करेंगे। अगर ये जीतेंगे तो करेंगे। हाँ बोलिए। पक्का करेंगे, डेफिनेट करेंगे और विश्वास से करेंगे। विश्वास है लोग चुनेंगे आपको इस बार। एक नंबर मुझ पर भरोसा है, तभी तो मैं यहाँ 90% मुस्लिम माइनॉरिटी में लड़ने की हिम्मत करता हूँ ना चैलेंजिंग रहा है ये। भाई। अगर मेरे में हिम्मत नहीं होती तो मुस्लिम बस्ती में कोई पागल है क्या चुनाव लड़ने के लिए? मुसलमानों पे भरोसा है, विश्वास है, तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। अभी तो लोग भी बाजू में खड़े हैं। हाँ अभी तो लोग बाजू में भी। पक्का। चलिए ठीक है, ये तमाम दावे जो है यहाँ पर महादेव अंबेडकर काफी पुराने हैं, पैदाइशी यहाँ की है इनकी, और जो दावे इन्होंने करे हैं कि ये सारे काम करके देंगे, लेकिन ऐसे दावे जो है ना तो वो पूरे मुंबई महानगर पालिका में, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने नेता है और MPs है, MLAs है, सभी लोग दावा करते हैं, लेकिन काम कितना होता है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस तरीके से लोगों से सवाल करना और उनके जवाब लेना और जवाब लेकर के उनका जो डेडलाइन है वो फिक्स करना, ये बड़ी बात है। तमाम लोगों के जो वादे हैं और जो इरादे हैं वो कितने पूरे होते हैं ये लोगों के लिए ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 15 तारीख को सबसे पहले उठ करके जाकर के अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट एक आपकी जो है हक है, और अपना वोट कास्ट करके इस तरीके से जो अपनी फिंगर है वो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालें और बताइए, लोगों को जागरूक करें कि वो अपना वोट करें। तो आने वाली 15 तारीख को जब वोटिंग होगी और 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तब साफ तरीके से जो जितनी धुंधली पिक्चर है, यानी कि धुंधली जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएगी, और जितना दावा अंबेडकर साहब ने किया है, क्या यहाँ की जनता इनको चुनती है या फिर से कोई और इस सीट पर जो है विराजमान होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़ फॉलो जरूर करें।